नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा डीजीटी के एग्जाम सेक्शन के जो अधिकारी हैं, कंट्रोलर हैं और जो मध्य प्रदेश के एग्जाम देख रहे हैं, अफिलिएशन भी देख रहे हैं, उन सभी के लिए आज का वीडियो है। और ये वीडियो मैं भेजना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को भी और पीएमओ को और डीजीटी को भी। डीजीटी के जो अधिकारी हैं और डीजीटी के जो मेन अधिकारी हैं, सर्वोसर्वा हैं, प्रधान जी हैं, उनको भी मैं ये वीडियो भेजने वाला हूं। चूंकि तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। बहुत सारे संचालकों ने मेरे को लिख करके भेजा कि जिन छात्रों की परीक्षा फीस भरी है, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, उन छात्रों का नुकसान हो गया है, हो ना हो, साल भर के बाद उनकी फीस की बर्बादी हो जाएगी। कुछ लोग लिख रहे हैं जो छात्र वास्तव में अब्सेंट थे उनके 4-4 बार एडमिट कार्ड आ गए। कुछ छात्र तो ऐसे थे कि जिनकी फीस बहुत पहले भरी जा चुकी है लेकिन एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। अभी भी लगभग 30% छात्रों का पेपर नहीं हुआ है 2019 और 18 में। क्या किया जाए अब बताइए। इसके अलावा कई हमारे संचालक जो लोग हैं तो वो लिख रहे हैं कि सभी कॉलेज वाले जो है तो टीटी सेल पे जो है तो शिकायत करते हैं तो वहां से कुछ जवाब नहीं आता है। कुछ लिख रहे हैं कि ये फीस का घोटाला है। बताइए यार। कुछ लोग लिख रहे हैं कि कायदे से जो 13 सितंबर को परीक्षा होने वाली है उसको रद्द करना चाहिए, पुराने छात्रों को जो है तो उनके पेपर हो जाएं, इसके बाद 2019 के सेकंड ईयर के पेपर हों। अब डीजीटी इस बात से कई लोग कह रहे हैं कि पल्ला झाड़ रही है और दिखा रही है कि उसकी कोई गलती नहीं है, जबकि घोर तानाशाही और घोर जो है तो तानाशाही है। ये बहुत सारी चीजें ऐसे करके हमको मैसेज करते रहते हैं, लोग बताते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो एग्जाम कंट्रोल डीजीटी के देख रहे हो सत्य प्रकाश जी, तो मेरी आपसे, सत्य शंकर जी, मेरी आपसे विनती है सर कि कोई चीज करने के पहले थोड़ा सा जो है तो अवेयरनेस का प्रोग्राम जरूर चलाइए ना, बताइए ना। अब हो क्या रहा है सर कि एडमिशन भी कम हो रहे हैं एग्जाम के चक्कर में और छात्र जो है तो वो संचालक के ऊपर चढ़ रहे हैं। और अभी छात्र ही नहीं चढ़ रहे थे, अब अभिभावक भी आ रहे हैं और बहुत सारे आईटीआई वाले परेशान हो चुके हैं। करे तो करे क्या, दलाल इस तरह से हावी हो गए हैं कि सोचिए डीजीटी के ऑफिस तक वो दखलंदाजी रखने लगे हैं। अब बहुत सारे से ऐसे दलाल जो लोग हैं वो लड़कों को बहला रहे हैं और लड़कों को जो है तो भटका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डीजीटी आपकी परीक्षा नहीं लेगी, डीजीटी आपको जो है तो पास कर देगी, जैसे 10वीं 11वीं 12वीं और कॉलेज वालों का हुआ है। छात्र भटक रहे हैं, छात्रों को समझ में आ नहीं रहा है। दलाल चूंकि इस स्टेट से दूसरे स्टेट का एडमिशन किए हैं तो वो करें तो करें क्या, एक जिले से दूसरे जिले की एडमिशन ले लिए हैं। अब छात्र जहां जिस जिले में एडमिशन लिया है छात्र को पता चलेगा कि वो वहां पे नहीं दूसरी जगह हुआ है एडमिशन। तो इन दलालों को अब रोका जाना चाहिए। डीजीटी से मेरा सीधा सवाल है कि अभी आपने राजस्थान में 127 को डी एफिलिएशन किया, बहुत अच्छी बात है। ये आपकी जो बकरी निगाह पड़ी है प्राइवेट आईटीआई पर, फर्जी आईटीआई पर, ये बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश होते हुए आप मध्य प्रदेश में आ रहे हो, लेकिन मेरे को एक जवाब दीजिए आप कि आपके यहां से कुछ अधिकारियों ने कुछ आईटीआई, मध्य प्रदेश की आईटीआई को मैं बता रहा हूं, खास तौर से गुना जिले की आईटीआई को मैं अभी उसका नाम लेकर के भी बताऊंगा, वहां के एक संचालक को डी एफिलिएशन का कारण बताओ नोटिस भेजा गया कि आपने यूनिट जो है तो बढ़वा ली है। और आप बताइए कैसे आपने बढ़वाया, लेकिन उसको एनसीवीटी के पोर्टल पे आपने क्यों नहीं डाला, क्यों उनको आपने मेल किया। मेल करने के बाद उनका खुलासा हो गया, कुछ लोगों के हाथ में वो लेटर आ गया है। अब जब वो लेटर आया तो उन लोगों से जब मैंने कहा कि आप इंटरव्यू दीजिए और बताइए कि आपके पास ये जो लेटर आया है इस लेटर का स्पष्टीकरण दीजिए, वो हमारे ऊपर केस करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बोला कि डीजीटी ने गलती से लेटर भेजा है। अब बताइए कि डीजीटी के अधिकारी गलती से लेटर भेजने लगे हैं और धमकाने लगे हैं कि डी एफिलिएशन कर दूंगा नहीं तो पैसे दो।
इसका मतलब तो यही होता है उनके कहने का कि डीजीटी हमको जो है तो धमकाई है, इसके चक्कर में उन्होंने मेरे से बात किया है। तो मैं आज डीजीटी के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले, मैं बहुत सारी चीजों में नहीं जाता हूं, आप यही बता दीजिए कि उनका लेटर आपने एनसीबीटी पोर्टल पर क्यों नहीं रखा, और फिर ऐसा क्या हो गया कि आप बिना सबूत के लेटर नहीं भेजे होगे, और जब उन्होंने अपना टेट बढ़वाया है, यूनिट बढ़वाई है, 2, 3, 4 साल से बढ़वाई है, 2018, 17, 16 से बढ़वाए हैं, तो ये बताइए कि अचानक ऐसे क्या हुआ कि उनकी जो है तो आपने फिर से वेबसाइट चालू कर दी, उनका पोर्टल फिर से आपने चालू कर दिया, क्यों? इसमें कौन से अधिकारी मिले हुए हैं? जबकि ये चीजें सर्वर में रहती है, भले आप डिलीट कर दो, लेकिन सर्वर में अगर जांच होगी तो सारी चीजें मिल जाएंगी, व्हाट्सएप चैट मिल जाएंगे, फोन कॉल मिल जाएंगे, एमपी ऑनलाइन में जो सीट बढ़ाई थी 2-3 साल पहले, उसमें से निकल आएगा कि कितने छात्र जो है एग्जाम में बैठे थे, कितने छात्र एग्जाम में नहीं बैठे थे, कितने एग्जाम में फॉर्म भरे थे, वो सारा डाटा निकल आएगा, तो खेल हो जाएगा। और खेल होना चाहिए, ऐसे दलालों को, ऐसे माफियाओं को रास्ता दिखाना पड़ेगा, जो आईटीआई की सेहत के लिए और प्रधानमंत्री के सपने के लिए बेहद खतरनाक है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आप जो कुछ काम करते हो तो उसको करने के पहले बहुत सारी चीजें देख लिया करो, समझ लिया करो। ये नहीं है कि डीजीटी ने लेटर भेजा और आप अपना पल्ला झाड़ लिए और आपने कह दिया कि डीजीटी जो है तो गलती से लेटर भेजी है। जांच होगा तो सर्वर में जितनी चीजें हैं, फोन कॉल जितने हैं, व्हाट्सएप चैटिंग जितनी है आपकी, वो सब निकल आएगी, और एमपी ऑनलाइन में भी निकल आएगा कि कितने छात्रों को, अभी मैं लगा हुआ हूं, उसको बहुत जल्दी मैं खुलासा करूंगा। बहुत सारे लेटर हमारे पास आ गए हैं और बहुत सारे डेटा भी आ गए हैं, और ये जो है ये बहुत बड़ा दलाल है, एक्चुअली में ये बहुत बड़ा दलाल है। और ये कर क्या रहा है कि गुना के लड़कों को 5-5 हजार रुपए में उठा करके ये आदमी भोपाल के एक आईटीआई में एडमिशन कर रहा है, और वो आईटीआई में ताला लगा हुआ है, वो आईटीआई खुलती नहीं है। बताइए आप, ऐसे हो रहा है, और ऐसे संचालकों से आपने दोस्ती किया हुआ है, ऐसे दलालों से आपकी दोस्ती है। तो मैं मध्य प्रदेश के भी जो डायरेक्टर हैं, राजेश साहब और मैडम, मैं सबको बता रहा हूं, ये वीडियो आपको सबको भेज रहा हूं कि मैं ये वीडियो पीएमओ तक जांच कराने के लिए भेज रहा हूं, और मैं इस पे कार्रवाई करवाऊंगा हर हालत में, चाहे सीबीआई जांच करवाऊं। मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके पहले आप लोग इसको क्लियर करिए। हमारा नंबर है, हमसे बात करिए और बात कर करके उस केस के बारे में बताइए। अगली बार मैं इनकी फोटो सहित और इनके आईटीआई का नाम सहित और वो लेटर सहित मैं दूंगा जिसको डीजीटी ने इनको दिया था, और इन्होंने उस लेटर को छुपाया और अपने दलालों से लेकर के गए और दिल्ली में काम करवा करके चले आए, और भोपाल में भी काम करवाइए। एमपी ऑनलाइन में जो सीट इन्होंने बढ़वाया था उन्होंने कम करवाया। सर्वर में सारी चीजें डेट वाइज मिल जाएंगी। इनका भोपाल आना, इनका दिल्ली आना, इनका फोन करना, सारी चीजें निकल आएंगी। और मैं ये जो शो चलाता हूं, डंके की चोट पे शो चलाता हूं, इस पे जिसको कोर्ट केस करना है वो कोर्ट केस कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। मैं डरने वाला नहीं हूं। ये आईटीआई के बच्चों की भविष्य की बात है, ये हिंदुस्तान के भविष्य की बात है। मैं उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने दूंगा, चाहे वो माफिया, चाहे वो दलाल, चाहे वो डीजीटी का अफसर, चाहे वो एमपी सीवेट का अफसर, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, और चाहे मेरे को जेल जाना पड़े, और चाहे मेरे को शो बंद करना पड़े, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे माँ बहन की गाली भी दी गई, मेरे को जान से मारने की धमकी भी दी गई, लेकिन मैं हटने वाला नहीं हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं। लेकिन जो प्राइवेट आईटीआई वालों की समस्याएं हैं वो गवर्नमेंट की आईटीआई की भी समस्याएं हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। डीजीटी के अधिकारी जो आप सो रहे हो कुंभकर्ण की नींद में, तो मैं आपको बता दूंगा, मैंने बार बार आपको चेताया है कि ये छात्रों की भविष्य की बात है, इस पे खिलवाड़ मत करिए, आप नप जाओगे, मैं इतना बता दे रहा हूं। मैं सारा डेटा निकालने में लगा हुआ हूं, कौन कौन फोन कॉल किया था। मैं सेंट्रल एजेंसी के पास जा रहा हूं, डायरेक्ट जाऊंगा और डायरेक्ट ये सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है
और बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, और ये छात्रों की भविष्य की बात है। लेकिन आप जिस तरह से राजस्थान में सफाया किए हो, उस तरह से पूरे हिंदुस्तान में फर्जी आईटीआई की सफाया होनी चाहिए। उस पे मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हुआ हूं। सोचिए कि ये दलाल और ये माफिया छात्रों को कह रहे हैं कि आप पढ़ने मत जाइए, 5,000 रुपए में वो एडमिशन कर रहे हैं और पास होने की गारंटी दे रहे हैं। बहुत से छात्र हमको फोन करके बताते हैं। इसी चक्कर में जो अच्छे आईटीआई वाले हैं उनके पास बेचारों को एडमिशन नहीं हो पा रहा है। अब करे तो करे क्या, बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं। सोचिए, बच्चा एडमिशन लेता है तो सबसे पहले यह पूछता है कि मैं पढ़ने नहीं आऊंगा, क्या पास होने की गारंटी है कि नहीं है आपके यहां एग्जाम सेंटर है कि नहीं है। अब एग्जाम सेंटर का भी बहुत बड़ा घोटाला आ गया है कि कई दलाल, एमपी सीवेट की बात कर रहा हूं मैं, एमपी सीवेट के अधिकारियों से मिल करके अपने मन मुताबिक जो है तो सेंटर बनवा रहे हैं ताकि वो नकल करवा सके। इस पे भी मैं लग गया हूं। हमारे अंडर कवर जो है तो लोग लग गए हैं और मैं इस पे भी खुलासा करूंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सरकारी अफसर हो तो आपकी जवाबदारी बनती है इस देश के भविष्य के निर्माण के लिए, तय करने के लिए। आप बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, और ऐसे संचालकों को जो है तो आप चिन्हित करिए, ऐसे दलालों को चिन्हित करिए, देखिए और उनको हटाइए, और हटाना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री जी का सपना आप ऐसे चकनाचूर नहीं कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं और न पीछे हटने वाला हूं। अभी मेरे को बोला गया कि आप 5-6 दिन से कहां थे, बहुत सारे फोन आए कि आप डर गए। भाई, मेरे पिताजी की 27 और 28 तारीख को तिथि होती है, जो 4 महीने पहले उनका देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। मैंने किसी से बताया नहीं था। तो जब तिथि होती है तो मैं गांव जाता हूं। हर तीर्थ स्थान पे जाते हैं मेरे बड़े भाई साहब, तो मैं भी जाता हूं अपने तीनों भाइयों के साथ में। तो इसलिए 4-5 दिन हमारा हर महीने ऐसे रहेगा, लेकिन वीडियो बनना बंद नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब की बार मैं जाऊंगा तो 4-5 वीडियो बना करके जाऊंगा उसको, और दे करके जाऊंगा आपको। तो आप ये मत सोचिए कि मैं डर गया हूं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अगर मैं डरता तो ये टॉक शो न चलाता। और मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हो, डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हो, खास तौर से राजे साहब, आप जब आए थे तो हमको लगा था कि मध्य प्रदेश की जो आईटीआई है, जो दलाल हैं, जिनका जमवाड़ा जो है तो एमपी सीवेट में लगा रहता है, और जो अधिकारी उसमें लिप्त हैं, तो उनको आप ठीक करेंगे। लेकिन ठीक होने के बजाय और गंदा हो रहा है। आप देखिए, अच्छे आदमी हो, मैं आपको जानता हूं। आंख मूंद करके किसी अफसर पे विश्वास ना करिए। और ये छात्रों की भविष्य की बात है, आत्मनिर्भर भारत की बात है। इस पे आप कार्रवाई करिए, चिन्हित करिए। बहुत जल्दी खुलासा करूंगा कई आईटीआई वालों का जो दलाली कर रहे हैं, जो स्टूडेंट के 5-5 हज़ार रुपए में एडमिशन ले रहे हैं। और सीट जो है तो, जो मैं एक चीज बता दूं प्राइवेट आईटीआई वालों, जो सीट बेचे हो ना, जो सीट बेचे हो वो नहीं बचोगे। अभी भी टाइम है, सिलेंडर कर लो और अपने में कर लो। गलती मान लो, अगर सीट बेचा है जिस दलाल को, फोन कॉल, व्हाट्सएप कॉल सब निकलेंगे, मैं इतना बता दे रहा हूं। अगर मेरे को भस्मासुर बनना पड़ेगा तो मैं भस्मासुर बन जाऊंगा, लेकिन गलत नहीं करने दूंगा, ये मैं इतना बता दे रहा हूं। ना मैं गलत हूं, ना मैं गलत का साथ देता हूं। आपके मुद्दे मैं उठा रहा हूं, मैं बता रहा हूं डीजीटी को कि 2018-19 के जो एग्जाम के हैं, जो पुराने लड़के, पहले उनका आप एग्जाम करवाइए, पहले क्लियर करिए, इसके बाद नए बच्चों का आप एग्जाम करवाइए। आप ऐसा नहीं होता है। और एमपी ऑनलाइन, एमपी सीवेट और एनसीवीटी को बोल रहा हूं कि जिनके डबल फीस जमा हुई है, उनको फीस तत्काल लौटाइए। और अगर 1 साल से ऊपर हो गया है तो ब्याज सहित आपको देना पड़ेगा। ये आप लिख के ले लीजिए। ये फर्जी पैसा नहीं है, ये स्टूडेंट का कमाई का पैसा है। वो किसान कमाता है, रात को खेत जोतता है, हल जोतता है, किसानी करता है, उसका पैसा है। और बार बार वो पैसा क्यों भरे?
इसकी कौन सी लोग जवाबदारी दोगे और कौन सा जवाबदारी है? मैं मध्य प्रदेश के जो डायरेक्टर है उनको भी और डीजीटी को बोल रहा हूं कि ऐसे जितने भर संचालक हैं उनको एक लेटर भेजिए, जिनके डबल तिबल पैसे गए हैं वो बताएं, प्रूफ दे, सबूत इकट्ठा करें और उनका पैसा लौटवाइए तुरंत। ये फीस का घोटाला नहीं चलने दूंगा मैं, इतना मैं बता दे रहा हूं। ना मैं आईटीआई के दलालों को छोड़ूंगा और ना मैं अधिकारियों को छोड़ूंगा। मुझको जिस स्तर पे जाना होगा मैं उस स्तर पे जाऊंगा, पूरा मीडिया इकट्ठा कर लूंगा, मैं इतना बता दे रहा हूं। सीबीआई तक में मैं जाऊंगा, ईडी में जाऊंगा, गृह मंत्रालय में जाऊंगा, पीएमओ में जाऊंगा। तमाशा बना करके रखे हो आप लोग। हर कोई जो है तो प्राइवेट आईटीआई के संचालकों को धमकी देते रहते हो और आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? आपको सुन नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। आप लोग कभी कुछ लेटर तो कभी कुछ लेटर तो कभी कुछ लेटर, ये अपना व्यक्तिगत काम नहीं कर सकते हैं। रात दिन बराबर यही लग, कभी आपकी पोर्टल खुलती है, कभी आपकी पोर्टल खुलती नहीं है। किसी चीज में क्लियरिफिकेशन है ही नहीं है आपके, उसमें पारदर्शिता तो है ही नहीं है। ये ऐसे बना दिए हो जैसे आईएएस आईपीएस का एग्जाम हो। ये एक स्किल का प्रोग्राम है, ऐसे में देश आगे बढ़ेगा। आप जैसे लोग बैठ करके जो है तो देश को पीछे कर रहे हो। क्या सोच रहे हो कि ये किसान जैसे ये छात्र भी आंदोलन करे, घर पे घिराव करे? आपके यहां जो काम करता है ना वर्कर, उसके लड़के हैं ये। कल से वर्कर काम करना बंद कर देंगे तो सोच लो कि क्या होगा। और बंद करवाइए साहब, हाथ जोड़ रहा हूं, ये तानाशाही बंद करवाइए और डीएफिलिएशन करिए ऐसे दलालों को। अब प्राइवेट आईटीआई वाले, मैं अभी सुन रहा हूं खासतौर से मध्य प्रदेश में कि एसोसिएशन का फिर से एक बार आप संगठन बना करके आप चुनाव कर रहे हो। अच्छे आदमी का चुनाव करना, ये दलाल माफिया गलत आईटीआई वालों का, जिनका ये दलाली का और इनका काम है, इनको एक को भी अध्यक्ष न बनाना। मैं इतना बता दे रहा हूं, मैं पीछे पड़ जाऊंगा। अच्छे लोग आगे आओ और हो अच्छे लोग। तमाशा बना करके रख दियो। क्या क्या आईटीआई वाले रो रहे हैं यार, क्या क्या कह रहे हैं। सही से एग्जाम हो नहीं रहे हैं, एडमिशन का कोई, अरे कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। थर्ड शिफ्ट में कभी एडमिशन होते हैं, कभी नहीं होते, कभी 50% होते हैं, कभी 20% होते हैं, कभी 40% होते हैं। कोरोना काल में फीस तो लड़के दे नहीं रहे हैं। संचालक जो है तो पैसा इकट्ठा कर करके दे रहा है। साहूकार डबल पैसा ले रहा है उनसे, ब्याज पे वसूल रहा है। आपको तो गवर्नमेंट की सैलरी मिलती है, टैक्स का पैसा मिलता है। हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उसका पैसा मिलता है। आपकी चमड़ी मोटी हो गई हो, आप लोग सुनने के लिए नहीं तैयार हो। और ये दलालों को आप जो है तो डायरेक्ट मेल कर देते हो कि आपका डीएफिलिएशन का लेटर जारी कर देते हो कि फिर वो जा करके वो कर लेता है। क्यों नहीं डाले आप एनसीबीटी के पोर्टल पे इनका लेटर? मैं सबको सस्पेंड करवाऊंगा एक लाइन से, और सबका मैं कॉल डिटेल निकलवाऊंगा। ऐसे मत समझ लेना कि सड़क छाप हूं मैं। चलिए नमस्कार, आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा नए टॉक के शो के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। कोरोना की महामारी की बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है तो मास्क जरूर लगाइए, और जो छात्र आ रहे हैं उनको बोलिए कि मास्क लगाएं, ठीक है ना। और पौधे लगवाइए, पानी की बचत करिए और थोड़ी सी दूरी करवाइए। और आजकल जितने बार आपको कोरोना के लेकर के कोविड के नियम है वो सारी चीजें फॉलो करवाइए। और शादी ब्याह में भाई साहब कम जाइए, आप लोग बहुत ज्यादा मत जाइए, कम जाइए। हर चीज सरकार के ऊपर मत करिए।
कुछ आपकी भी जवाबदारी है। आप पढ़े लिखे लोग हो तो कोरोना के महामारी के बीमारी में जो है तो आप अपना भी और अपने आसपास भी ख्याल रखिएगा, और कोई अगर भूखा सो रहा है तो आप उसकी मदद करिएगा, और टीका जरूर लगवाइएगा। बच्चों को जो है तो विशेष ध्यान दीजिएगा, बुजुर्गों को विशेष ध्यान दीजिएगा, और अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा।